नमस्कार, मेरा नाम है सौमित्र बुद्धकर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है कंज्यूमर इज किंग। एक उम्र के बाद हर कोई चाहता है कि उसके हाथ में एक नौकरी हो। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, खासतौर पर आईटी सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल आईटी कंपनियों ने आने वाले वक्त में बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। कौन सी हैं वो कंपनियां और कितनी होगी हायरिंग, कितनी जेन्युइन हायरिंग होगी, ये सब हम जानेंगे। साथ ही आईटी सेक्टर में बम्पर नौकरियों की ये जो बात है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन चर्चा करने से पहले मुद्दे को सही तरीके से समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोविड महामारी आईटी और टेक्निकल स्किल रखने वालों के लिए अवसर के तौर पर उभरी है। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों ने हाल में इस तिमाही के नतीजे पेश किए। तीनों ही कंपनियों ने जबरदस्त प्रॉफिट दर्ज किया। इन कंपनियों की मैनेजमेंट कमेंट्री में ये बात उभर कर आई है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती टैलेंट हायर करने और उससे जोड़कर रखने की है। ये कंपनियां पिछले कुछ सालों से लगातार हायरिंग कर रही हैं। इस साल भी ये ट्रेंड जारी रहने वाला है। पिछले साल आईटी कंपनियों ने जमकर नौकरियां दी। आंकड़ों की बात करें तो FY22 में टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक ने मिलकर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी और 2023 में भी टीसीएस लगभग 40,000, इन्फोसिस 50,000 और एचसीएल टेक 45,000 लोगों को नौकरियां देने की तैयारी में है। आईटी और उससे जुड़ी सर्विसेज के प्रोफेशनल की डिमांड का आलम यह है कि अट्रिशन रेट यानी नौकरी छोड़ने का ट्रेंड कंपनियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। चौथी तिमाही में टीसीएस में काम करने वाले 17.4% फ्रेशर्स ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने वालों में इन्फोसिस का नंबर सबसे ज्यादा है, जहां लगभग 28% युवा प्रोफेशनल्स ने नौकरी छोड़ दी, जबकि एचसीएल में 21% से ज्यादा प्रोफेशनल्स नौकरी छोड़ चुके हैं। नौकरी छोड़ने वाले ये सभी लोग 3.5 लाख से लेकर 4.25 लाख रुपए सालाना कमाते थे। आईटी सेक्टर में लोगों के नौकरियां बदलने की एक बड़ी वजह पैसा होता है। मार्केट में काबिल एम्प्लॉइज की कमी की वजह से टैलेंटेड कर्मचारियों को रिटेन करने के लिए कंपनियों को ज्यादा पैसा देना हो रहा है। इसलिए कंपनियां फिलहाल फ्रेशर्स को हायरिंग में तरजीह दे रही हैं। वित्त वर्ष 2022 में आईटी सेक्टर में जिन 4,50,000 लोगों को नौकरियां दी गई, उनमें ज्यादातर फ्रेशर्स थे। हम आपको बता दें कि 2022 में 5.1 मिलियन टैलेंटेड लोगों में से महज 1.6 मिलियन लोग डिजिटली स्किल्ड थे। डिजिटली स्किल्ड होने का फायदा युवाओं को भी मिल रहा है और आईटी सेक्टर से जुड़े जानकारों का कहना है कि हायरिंग का ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है। यानी युवा आईटी प्रोफेशनल्स के लिए पार्टी अभी जारी रहने वाली है। ईटी नाउ स्वदेश। तो पहली नज़र में देखें तो सब कुछ शानदार ही नज़र आता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जॉब मार्केट में ये डिमांड वाकई है या डेटा जो है वो सही तस्वीर पेश कर रहा है या नहीं। कहीं एट्रिशन रेट आगे चलकर कंपनियों के लिए जी का जंजाल तो नहीं बन जाएगा। कर्मचारियों को रोकने के लिए कंपनियां क्या कर रही हैं और क्या करें, जैसे ये जो तमाम सवाल हैं, इन सब के जवाब देने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मास्टेक के ग्रुप CHRO मनिंदर कपूर पुरी साहब, ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल साहब और साथ ही साथ इंडीड के हेड ऑफ सेल्स शशि कुमार साहब। आप सभी का, शशि कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस शो में हमारे खास। मनिंदर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जानी मानी आईटी कंपनी है आपकी और सबसे नब्ज जो है वो आपने पकड़ी हुई है इस समय। ऐसी जो बातें आ रही हैं सामने कि इंडियन रेलवेज के बाद अगर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कोई हमारे देश में बन रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में वो आईटी स्पेस की कंपनियां हैं। आईटी स्पेस में कई कंपनियां हैं जहां लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा जो सवाल है, शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से करूंगा। डिमांड इतनी ज्यादा है, आखिरकार इतनी लोगों की हायरिंग कैसे हो पा रही? तो जो आप सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। जो आप सुन रहे हैं कि डिमांड इतनी है, वो इतनी है, इतने ज्यादा लोग हम हायर कर रहे हैं। अगर हम मेरी ही कंपनी देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट डबल हायरिंग की है जो हमारा नंबर है। और ये जो आपने पहले ईवी में दिखाया कि कितने लोग हमने हायर किए हैं एज एन आईटी कंपनी पूरे देश भर में पिछले 1 साल में, ये उतना ही रहेगा ये ट्रेंड, क्योंकि इतनी जॉब्स आ रही हैं और कोविड के आने से और भी ज्यादा हो गया है।
क्या हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है नॉर्मली आपको 1 साल 2 साल मिलता है कि आप आगे बढ़ें और लोग रेडी करें, राइट? लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है, डिजिटलाइजेशन, कोविड ने सिर्फ उसको बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर दिया है, बहुत जल्दी कर दिया है, जहाँ पर सब कंपनीज और जो हमारे क्लाइंट्स हैं सबको बहुत जल्दी सब कुछ डिजिटाइज करना है, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या लोगों को बाहर नहीं निकलना है घर से, या हाइपर पर्सनलाइजेशन का जमाना आ गया है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है और ये सब है। तो अगर हमको वो सब के साथ जुड़े रहना है और जेन वाई और जेन जी को अट्रैक्ट करना है, तो आईटी लोगों की तादाद में आई थिंक हायर करने की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये जो आंकड़े आपने दिखाए हैं सच हैं, ये ऐसा रहेगा और ये साल में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अभी भी लोगों को अब आदत हो गई है सब कुछ ऐप में, मोबाइल में, एक छोटा सा डिवाइस में आगे लाइफ जीने की। तो अब वो पीछे तो हम नहीं जा सकते, आगे ही बढ़ेंगे और ये उतना ही ज्यादा डिजिटाइजेशन बढ़ेगा देश में भी और बाहर भी। तो पीछे जाने की तो बात ही नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है और काफ़ी डिमांड बढ़ रही है जैसा आप बता रही हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतनी डिमांड है, लोगों की हायरिंग भी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो क्वालिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कहिए या जिस तरह के लोगों की ज़रूरत आईटी स्पेस में पूरी है, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं? क्या उस तरह के हमारे पास स्टूडेंट्स कहें, यंग्स जो है जॉब एस्पिरेंट्स हैं, वो अवेलेबल हैं कि जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज की वो पूरी हो सके? देखिए, ये तो लॉन्ग डिबेटिंग क्वेश्चंस है कि डिमांड वर्सेस अवेलेबिलिटी का, कि जो डिमांड है मार्केट में उतने अवेलेबल हैं, या दूसरा क्वेश्चन आता है कि जितने लोग हैं क्या उतनी जॉब है। मैं इसको एक सीधे सीधे नजरिए से देखे, आईटी आज से 10-15 साल पहले एक इनेबलिंग इंडस्ट्री होता था जो हर बिजनेस को स्ट्रक्चर्ड करता है, प्रोसेस ड्रिवन करता है, वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, रियल टाइम पे ट्रांजेक्शन्स करवाता है, चाहे वो पेमेंट है, सामान की डिलीवरी होनी है, कुछ भी होता है। तो आईटी हर बिजनेस का एक इनेबलर हो गया है। आज के डेट में बैंकिंग, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स, किसी भी कंपनी में जाइए, शायद अपने कोर बिजनेस के लोग कम हायर करते हैं और आईटी के लोग ज्यादा हायर करते हैं। तो ये एक मानना पड़ेगा, जो आईटी उभर के आया है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ये अपने आप में बड़ा इंडस्ट्री इसलिए बना है क्योंकि इसने हर इंडस्ट्री को बूस्ट किया है अपने, जो इसका अपना कोर है, जो टेक्नोलॉजी है, इनेबलिंग है, इनेबलमेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के लोग अवेलेबल है वर्ल्ड में, कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए। तो दुनिया की जितनी कंपनी है वो सबकी सब इंडिया की तरफ देख रही है कि शायद कहीं और लोग मिले ना मिले, इंडिया में मिल जाएंगे। आज से 10 साल या 15 साल पहले तो लोग कॉस्ट के फैक्टर में आते थे कि चलो यहाँ लोग सस्ते मिलते हैं। आज की डेट में लोग कंपनी इसीलिए आती है कि यहाँ लोग मिलते हैं, सस्ते तो नहीं मिलते हैं, लोग मिलते हैं। जो दूसरा सवाल आपने बोला, क्या कि लोग डिमांड के स्पेसिफिक तरीके से तैयार है, मैं बोलूंगा अभी भी ये 50-50 है। कंपनीज हायर खुद कर रही हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स को, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को शायद अपने हिसाब से तैयार कर रही है। वहां पे कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन की जरूरत है। बट आज के डेट में डिमांड इतनी है, हमारी मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड है कि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी कंपनीज को तो फ्रेशर्स भी नहीं मिलते हैं। वो कहते हैं यार फ्रेशर्स भी नहीं मिल रहे हैं, मैं व्हाट टू डू। तो आज के डेट में पूरे वर्ल्ड का अगर मार्केट देखें, जितनी भी फॉर्चून बड़ी कंपनीज है, फॉर्चून 500 कंपनीज को आप उठा लें, तो 70 से 80% कंपनीज का आईटी सेंटर इंडिया में है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और जो 30% नहीं है, उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस या विप्रो जैसी कंपनीज को, तो उनका काम भी यहां से ही हो रहा है। तो अल्टीमेटली डिमांड ऐसी इतनी ज्यादा है मार्केट में कि उसके लिए शायद हमारा सप्लाई चेन ऑफ द रिसोर्स उतना ज्यादा ट्रेंड रिसोर्स नहीं अवेलेबल है। तो जो एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेनिंग हो रही है कि जिस कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से लोग ट्रेन कर रहे हैं, और बच्चे भी शायद ट्रेंड होकर उनको लगता है कि मार्केट में ज्यादा वैल्यू मिलेगी तो वो जॉब छोड़ देते हैं 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल के बाद। और वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि जब कोई भी फ्रेशर हायर करता है कोई भी कंपनी, तो उसको बहुत कम पैसे देते हैं। वो 3, 4, 5 लाख, 6 लाख, कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन को आप छोड़ दीजिए, आईआईटी एंड नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एनआरईसी को आप छोड़ दीजिए, तो जो दूसरे कैटेगरी बी, कैटेगरी सी कॉलेज के जो बच्चे हैं वो हायर होते हैं बहुत कम कॉस्ट पे, बट उनके सीखते ही उनकी जो वैल्यू है वो 3 गुना 4 गुना हो जाती है। उसके बाद कोई भी कंपनी उसको 3 गुना 4 गुना पे करके हायर करना चाहती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के डेट में भी डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं है। सबसे पहली चीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड स्किल डेवलपमेंट शायद उस गैप को अभी भी पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें मुझे लग रहा है बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तीसरी चीज, रिटेंशन के पर्सपेक्टिव से ये है कि मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से हर कंपनी, आप ट्रेनिंग में एक इंक्रीमेंटल फेस रखिए कि हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पे
जैसे जैसे वो बच्चा ट्रेन होता जाए, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाए, तो शायद वो रिटेंशन हो सकता है कंपनीज के लिए। बट जो तीसरी चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो हर जो अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। तो जब आप न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं, न्यू एज की डिमांड को समझते हैं, वो चीज जब आप सीख लेते हैं तो शायद आपकी वैल्यू 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो जाती है। Correct. हम तो मार्केट ये भी देखते हैं कि लोगों को दुगनी सैलरी मिल जाती है, उसके बाद भी वो दूसरा कोई तीसरा ऑफर ले लेते हैं, फिर भी वो डिक्लाइन कर देते हैं। Correct. इसका मतलब Correct. कोई ना कोई उसे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना भी पे कर रहा है। तो ये एक्चुअली मार्केट की सिचुएशंस है, बट हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास पीपल है, मैन पावर रिसोर्स अवेलेबल है, उसको राइटली इंटीग्रेट करके मोबिलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ यंग जनरेशन मौजूद है जिसको राइटली, जैसा आप कह रहे हैं, सही तरीके से ट्रेन करने की, सही तरीके से मोबिलाइज करने की जरूरत है। शशि जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इसका ब्रॉडर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या देखते हैं? जब चर्चा ये हो रही है कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, आईटी एक बड़ा स्पेस निकल रहा है, और जैसा यहाँ पर अभी सुनील जी भी बता रहे थे कि कम पैसों पर लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ट्रेन होते हैं कंपनी में और बहुत जल्दी उनका जो है मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। मैं जानना चाहता हूँ ब्रॉडर इकोनॉमी पर कैसा इंपैक्ट देख रहे हैं आप? क्योंकि जो व्यक्ति शुरू करता है 4 लाख 5 लाख की सैलरी से, वो शायद पहले बाइक खरीदता है, एक बार उसकी इंक्रीमेंट होती है तो वो गाड़ी खरीदना चाहता है, वो उसके बाद अगले 5 साल बाद वो इमेजिन करता है कि शायद अब मैं अपने नाम का एक घर ले लूं, एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर लूं। ब्रॉडर इकोनॉमी पर किस तरह का इंपैक्ट आप इस डेवलपमेंट का देखते हैं? ये आज की बात नहीं है, बहुत 15-20 साल से ये है कि इंडस्ट्री हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया। अगर आप मिडिल क्लास देख लो, आईटी इंडस्ट्री का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इसका ये रीजन है कि वन, उसमें स्केल है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं आईटी इंडस्ट्री में। टू पे स्केल टू अदर इंडस्ट्रीज काफी अच्छा है। एंड 3, इसमें जैसे आपको और स्किल्स मिलते जाते हैं, आपका सैलरी बहुत डिस्प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, द इकोनॉमी ओवर द लास्ट 15-20 इयर्स हैज बीन स्ट्रांग एंड इट विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग। और इसमें बहुत सारे और एडवांटेजेस भी हैं कि आपको वर्ल्ड कल्चर के साथ इंटरेक्ट होने का चांस मिलता है, आपके क्लाइंट्स दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप बाहर जाके काम करें। सो लर्निंग का अपॉर्चुनिटी है, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, और ग्रोथ का भी अपॉर्चुनिटी है। जस्ट टू ऐड टू सम ऑफ द पॉइंट्स जो आप पहले स्पीकर्स ने बोला है, ओवर द लास्ट पीरियड ऑफ द पैंडेमिक, आईटी वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रीज था जहां पे एक्चुअली नेट एडिशन ऑफ जॉब्स हो रहा था। अगर आप फेब 2019 से फेब 2020 में देखें, द नंबर ऑफ आईटी जॉब्स एक्चुअली ग्रू बाय 9%। जब पूरा दुनिया पैंडेमिक के ग्रिप में था, तब आईटी वाज स्टिल रिक्रूटिंग इन गुड नंबर्स। एंड द रीजन फॉर दैट, लाइक द स्पीकर सेड बिफोर मी, पूरा वर्ल्ड डिजिटाइजेशन के ओर जा रहा है और ये पैंडेमिक उसको एक्सेलरेट किया है। एंड मोस्ट ऑफ द वर्क जहां पे भी हो रहा है पूरे दुनिया में, a lot of that work is happening out of India. That is why यहाँ पे job creation IT में बहुत अच्छा हो रहा है। And मेरे हिसाब से in the coming days, IT industry's contribution to the Indian economy, overall to the consumption economy, will be very strong. करेक्ट। मनिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर एक बड़ा जो क्वेश्चन हमेशा आता है आईटी कंपनी से जब बात की जाती है, और जॉब क्रिएशन में तो जाहिर तौर पर सबसे आगे हैं ही, लेकिन जो एक बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं कि एट्रिशन, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है हमेशा आईटी कंपनीज के लिए। अब आप ग्रुप CHRO हैं इतनी बड़ी कंपनी की, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता ही होगा, कैसे इंडस्ट्री, आपकी कंपनी इस चैलेंज को फेस कर रही है और क्या स्टेप्स कंपनीज उठा रही हैं ताकि वो टैलेंट को रिटेन कर सके? क्योंकि आपने एक यंग बंदे को हायर किया, उस पर खर्चा किया उसको ट्रेन करने के लिए, और पता लगा कि वो 1-1.5-2 साल के बाद 2 गुना पैसा लेकर कहीं और चला गया। वेल सेड। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। पिछले आई थिंक 2 साल में, एटलीस्ट लास्ट ईयर, अट्रिशन बहुत हाई हो गया है। जो पहले, अगर आप 1.5-2 साल पहले देखेंगे तो अट्रिशन नंबर इतने हाई नहीं थे, मगर थे। लेकिन पिछले 1 साल में बिल्कुल इट्स गॉन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अगर आप, आई थिंक एवरी कंपनी अपनी तरफ से जो भी कर सकती है कर रहे हैं। 2-4 चीज़ें हैं, और मेरे एस्टीम कॉलीग्स ने अभी बोला,
एक तो है हम ग्रेजुएट्स हायर कर रहे हैं, जितने आप लोग हायर करेंगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आप ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने कॉन्सेप्ट दिखाया है लर्न एनी टाइम एनीवेयर, कि आप कहीं भी बैठ के कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं और हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे, तो वो एक अट्रैक्टिव टूल हो जाता है। जेंडर आई थिंक इट्स बिकम वेरी बिग हर कंपनी में। आप वहाँ पर वो एक टैलेंट पूल है जो बैठा है, रिटर्निंग मदर्स हैं, रिटर्निंग विमेन हैं जिन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, अब उनके ऊपर फोकस करें। हम उन पे फोकस करके उनको बाहर वापस ला रहे हैं, क्योंकि और उनके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा है मेरे कॉलीग से रिगार्डिंग टैलेंट अवेलेबिलिटी, राइट, वो रेडी है कि नहीं। तो आई थिंक कंपनीज अपनी तरफ से सब टाइप का कोशिश कर रही हैं। एक है ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना, किस टाइप के लोग हायर करना जो आपके साथ ज़्यादा देर टिकेंगे, आप उनके लिए कैसे उनको रिवॉर्ड और रिकग्निशन करते हैं, इमीडिएटली करते हैं या 3 महीने के बाद बोलते हैं आपने अच्छा काम किया। जेन वाई जेन जी का एक बड़ा फोकस है, उनको तभी के तभी ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो वो सब फोकस में रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उनको रेडी नहीं करेंगे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के लिए और उनको नहीं लगेगा आप उनके प्रमोशन में इम्पैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाना है, जो भी उनके लिए रेडी है, अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी कंपनी छोड़ के जाएंगे। आई थिंक थोड़े 6 महीने या 1 साल में ये स्टेबलाइज होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक कंपनीज अपनी तरफ से कोशिश करती हैं रिटेंशन की, अट्रिशन पे ना फोकस करके। आई थिंक कोविड वर्क फ्रॉम होम एक ऑप्शन है, लेकिन आई थिंक हाइब्रिड वर्किंग करना पड़ेगा, जहाँ आप लोगों को इकट्ठे लाएं, चाहे वो चाय कॉफ़ी पीने आए, खाना खाने आए और वापस चले जाए, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कंपनीज उनको भी इनकरेज कर रही हैं ताकि वो ऑफिस आए, देखें ऑफिस का माहौल क्या होता है। बहुत सारे लोग कोविड में हायर हुए हैं और शायद उन्होंने कभी ऑफिस देखा ही नहीं है। कई लोग अपने होम और वो भी छोटे छोटे गांव वेरेवर टाउन्स में से हायर हुए हैं और वहीं काम कर रहे हैं। तो हमारा वो है कि हम कैसे ऑफिस में लाएं, वो देखें कि हमारा कल्चर क्या है, होता क्या है, उनका क्या ग्रोथ प्लान है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कॉलेजेस में जाके आप उनके लिए क्या ग्रोथ प्लान दिखाते हैं, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक वो सब चीज़ों पे फोकस है हर कंपनी का, कोई एक अकेली कंपनी नहीं है कोई स्पेशल। अभी ज्वाइनिंग बोनस एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है, अपार्ट फ्रॉम दैट रिटेंशन बोनस बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। उन्होंने बोला कि अभी हम वाइल ऑर्गेनाइजेशंस वी पेइंग वेरी वेल, लेकिन आई थिंक ज़रूरत है कि हम उससे ज़्यादा करें। पैसा एक अट्रैक्टिव होता है, लेकिन उनका करियर कहाँ जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो कौन से IoT में काम कर रहे हैं, AI में काम कर रहे हैं, कौन सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं विद इन IT। आई थिंक लोगों के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट्स नॉट कि आज मैं कितना कमा रहा हूँ, पर आगे के लिए मैंने अपने लिए फ्यूचर रेडी रखा है कि नहीं। तो आई थिंक ये सब मिला के आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस फोकस कर रही हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं कि कहाँ से हम टैलेंट लाए जो आए और हमारे साथ रुके। करेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉई के लिए भी ये समझना कि उसका ग्रोथ पाथ कैसा है आने वाले समय में, और कंपनियां उसकी तरफ काम कर भी रही हैं। शशि जी, मैं जो हम बात कर रहे हैं उसको एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं। ये जो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ हम देख रहे हैं, जैसा मनिंदर जी भी बता रही थी अभी कि कोविड के समय में कई लोग हायर हुए और छोटे शहरों में हायर हुए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, क्या ये सिर्फ दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में ही है, या आपको लगता है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं IT स्पेस में नौकरियों की? नहीं, डेफिनेटली बढ़ रही है। छोटे सिटीज में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। आप अगर सिटीज लाइक कोयम्बतूर, कोचिन ले लो तो बहुत सारे IT कंपनीज वहां पे सेटअप कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट्स को भी रियलाइज करना है कि अगर आपको ये प्रमोट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता हूँ, आई एम नॉट जस्ट रेफरिंग टू इंटरनेट या पावर का सिचुएशन। आपके पास अच्छे रोड्स हैं, आपके सिटीज में अच्छे स्कूल्स होंगे बच्चों के लिए, बिकॉज वंस पीपल स्टार्ट वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, उनको काफी डिसेंट पे मिलता है एंड दे हैव एस्पिरेशंस फॉर द चिल्ड्रन। आप उस सिटी में आपके अच्छे स्कूल्स हैं, other facilities for entertainment है कि नहीं, so all of that plays a pretty important role. Just going back to that point on attrition as well, अगर आप attrition देखो तो आजकल जो नए आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको सिर्फ सैलरी is not the only thing, money is not the only thing, they are looking for many other things. So companies बहुत focus कर रहे हैं in terms of how they can help employees with their mental health, with other things that matter to employees. So those are things that companies are also focusing on rather than just look at pay. करेक्ट।
सुनील जी, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि एट्रिशन की चर्चा यहाँ पर चल रही है, चूंकि एक बड़ा फैक्टर ये निकल कर आ रहा है जो हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में। मनिंदर जी भी अभी बता रही थी यहाँ पर, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चूंकि काफ़ी चल गया था कोविड के समय में। अब बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपने कंफर्ट पर, अपने लोकेशन में अगर काम मिले तो वो बेटर होगा। एट्रिशन की वो एक बड़ी वजह भी बताई जा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, वो एक शायद कोविड से पहले वो एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट में काउंट होता था कि जो भी कंपनी फ्लेक्सिबल होती थी, और कुछ कंपनीज हैं हमारे लिस्ट में, ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी, जो शायद हफ्ते में 1 दिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम उस पहले कोविड से पहले भी देती थी। कोविड के टाइम पे ये पूरी तरह नॉर्म हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनी 100% ऑपरेट करती थी। और अभी भी आपको पता होगा कि इन्फोसिस, टीसीएस, इन लोगों ने तो अभी भी बोल रखा है कि आप घर से ही काम कीजिए, क्योंकि उनका वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है। 5 लाख 4 लाख एम्प्लॉइज हैं उनकी कंपनीज में, और उनके वैसे भी 30, 40, 50, 70% तक लोग कस्टमर साइड पे डिप्लॉयड होते हैं, तो ऑफिस में आके कम ही लोग काम करते हैं। आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम तो नहीं बोलेंगे, इसको वर्क फ्रॉम एनीवेयर बोलेंगे। वर्क फ्रॉम एनीवेयर एक मैंडेटरी पोर्शन ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर कोई भी कंपनी ये बोलती है कि हम 100% ऑफिस से ही ऑपरेट करेंगे, बिलीव मी, शायद वहां ऑफर डिक्लाइन 70 या 80% हो जाएगा, जो 25-30% आज के डेट में इंडस्ट्री में। तो वो तो एक मैंडेटरी कंपोनेंट हो गया है कि आपको फ्लेक्सिबल या हाइब्रिड मॉडल ही रखना पड़ेगा। ये भी बात सही है कि आप 100% रिमोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें टीम इंटीग्रेशंस, कंपनी के लिए फील जनरेट करना, लॉयल्टी जनरेट करना, किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी को आप वेब पे रिकॉग्नाइज कीजिए और किसी को पब्लिक फोरम में रिकॉग्नाइज कीजिए, बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो कुछ ह्यूमन एलिमेंट्स हैं जो कि साइकोलॉजिकली ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आप ह्यूमन टू ह्यूमन टच क्रिएट करते हैं, सिचुएशन बेटर होती है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनी जो हाइब्रिड मोड में आ गई हैं, शायद वो हफ्ते में 2 दिन ही ऑफिस बुला रहे हैं लोगों को, बट बुला रहे हैं। बट अभी भी बहुत सारी कंपनी जो हाइब्रिड, तो हाइब्रिड तो रहने वाला है। अब दूसरी बात यह आती है कि हाइब्रिड अगर कोई सेम सिटी में है तो आ जाएगा, बट कोई अगर अपने होम टाउन में है, टियर बी, टियर 2, टियर 3 सिटीज में है, उसको आने में प्रॉब्लम है। तो वो भी मुझे लग रहा है काफी हद तक, टिपिकली आईटी और आईटीईएस में तो ये चीजें पहले भी, ये लार्ज कंपनीज तो अहमदाबाद, लखनऊ, छोटी छोटी जगहों पे जा जाके अपने सेंटर्स ओपन कर रहे थे वो लोग। और आज की डेट में तो ये एकदम से काफी पॉपुलर हो गया है कि जितने भी मिड एंड लार्ज साइज कंपनीज हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिसोर्स स्पेसिफिक, जिसकी रिक्वायरमेंट ऑफिस में आने की नहीं है, उसको फ्लेक्सिबल दे रहे हैं कि टियर 2, टियर 3 सिटी से काम कर सकते हैं वो। एक तो इससे 3 चीजें होती है, एडवांटेज होता है। एक तो आपका ज्योग्राफिकल बैरियर ब्रेक हो जाता है कि आप कहाँ का बंदा हायर कर सकते हैं, कहाँ के लोग हायर कर सकते हैं, कहाँ के नहीं कर सकते, वो बैरियर आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरा, आप क्रॉस द कंट्री जाके हायर कर रहे हैं, उसमें तो आपको एडवांटेज मिलता है हर चीज का, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कॉस्ट, फिजिबिलिटी, अट्रैक्टिंग द पीपल। चौथी चीज क्या है कि आज की डेट में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कंपीट कर रही है। हम कोई इंडिया स्पेसिफिक कंपनी, जो कोई एक कंपनी 2 कंपनी नहीं करे, वर्ल्ड के सारे फॉर्च्यून 1 से लेके 500 तक की, जैसा मैंने बताया 70-80% कंपनी यहाँ है। हर कंपनी, अमेजन हो, गूगल हो, एप्पल हो, हर कंपनी यहाँ पे अपना बड़ा बड़ा सेटअप बना रखी है, हर एक दूसरे से compete कर रही है। तो आज के डेट में एडवांटेज क्या है कि प्रोफेशनल्स के लिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम मिल रहा है उनको वर्ल्ड में, जो शायद वो कहीं भी जाके करें, उसी क्वालिटी का जॉब मिल रहा है उसको यहाँ पे। ज्योग्राफी की फ्लेक्सिबिलिटी है, और कॉस्ट वाइज भी हम आज के डेट में सस्ते नहीं है। कॉस्ट वाइज भी शायद हमारी सैलरी काफी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है वर्ल्ड के हाईएस्ट मार्केट के लेवल पे। इक्वेटेड तो नहीं है, शायद 50-60% का डिफरेंस है, बट वो कॉस्ट ऑफ लिविंग से इक्वेट हो जाता है जी। तो वो भी काफी कॉम्पिटिटिव हो गई है। तो वहां पे मुझे लगता है कि लोगों को लर्निंग की आदत डालनी चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं, वहां पे जाके न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न करें, सर्टिफिकेट्स जनरेट करें, और जो न्यू एज की टेक्नोलॉजी होती है, जो नए इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी होती है, वहां पे एक्सप्लोर करें। मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, और बहुत ज्यादा डिमांड भी रहेगी। और जॉब सिक्योरिटी का तो कोई इशू रह नहीं गया है अभी आज के डेट में, मुझे लगता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी डोमेन में, क्योंकि कोई भी विदाउट जॉब रहता नहीं है उनको। बिल्कुल, यही जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर अभी बोले, इन्हीं को मैं एक्चुअली, आप अच्छे पॉइंट्स आपने बोले, और मैं यही मनिंदर जी से पूछना चाह रहा था। आखिरी सवाल इस शो का मैं जानना चाह रहा हूँ मनिंदर जी आपसे। हम बात कर रहे हैं कि बहुत नौकरियां अवेलेबल हैं, हम ये कह रहे हैं कि बहुत हायरिंग हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि हाँ, लोगों को ट्रेन होने की ज़रूरत है।
आप जिस जगह पर हैं वहां से आप क्या बता सकते हैं, वो जो लोग हैं जो अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, यंग जनरेशन है, शायद वो कॉलेज के हों, ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या पॉइंट्स उन्हें बताना चाहेंगी कि ये 2 4 5 चीजों का ध्यान रखिए तो न सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, आपको एक लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ मिलेगी और एक अच्छी कंपनी में काम करने का मौका भी मिलेगा। आई थिंक ऑलरेडी सारे पॉइंट्स, काफ़ी पॉइंट्स कवर्ड हैं, पर मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ें हैं जो हर एक को, डजेंट मैटर आप ग्रेजुएट हैं, आपने अभी कॉलेज पास किया है, या आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप तीसरे जॉब पे हैं या चौथे जॉब पे हैं, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है अगर आपको रेलेवेंट रहना है, अगर आपको नौकरी चाहिए और आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, और आजकल तो कंपनीज पे करती हैं, हम लोग सर्टिफिकेशन देते हैं, तो ऑल आपको करना है कि आपको पढ़ाई करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी सिर्फ स्किल बेस्ड मार्केट होने वाली है। जो आपकी डिग्री आपने किया 5 साल पहले, 10 साल पहले, उसका वैल्यू कम होते जाता है, और जैसा टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उतना ही स्किल ज़्यादा इम्प्रूव होते जाता है, और जितना आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर सब कुछ लिटरली हर हफ्ते एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, और अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आई थिंक एक लर्निंग में ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग अभी पिछले 2 साल में हमने फोकस करना शुरू किया है, सॉफ्ट स्किल्स और एटीट्यूड। आई थिंक एटीट्यूड टू लर्न, एटीट्यूड टू वर्क विद अदर्स, कि आप कैसे सबके साथ टीम वर्क करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आईटी कंपनी के लिए सक्सेसफुल बनना एक इंडिविजुअल हीरो की जरूरत नहीं है, आपको एक टीम हीरो की जरूरत है। आप कैसे एक टीम बन के काम करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ इकट्ठा इंटीग्रेट होकर काम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, उसका क्या आपका क्या बिहेवियर है, आप कैसे सीख रहे हैं, अपने ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। आई थिंक अगर आपने ये सब रेडी कर लिया तो आप ऐसे आपको नौकरी भी मिलेगी और लोग भी खुश रहेंगे, क्योंकि रिटेंशन जब हम देखें, हमारा फोकस वो इंडिविजुअल मैनेजर पे होता है। एक कंपनी का कल्चर होता है, लेकिन उसके ऊपर एक मैनेजर का कल्चर होता है। वो मैनेजर तरीके से, तो ये बहुत बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि न सिर्फ आप अपने पर इन्वेस्ट करें और खुद की ग्रोथ करें, सॉफ्ट स्किल पर भी फोकस करें, ये जरूरी है। और इवेंचुअली आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी और टीम प्लेयर की तरह काम करना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।